Hello students, welcome to B2 Learning. Myself देवेन कटारिया and I am your physics mentor. तो बेटा आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत शॉर्ट एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं बोलूंगा, इट्स अ टॉपिक दैट इज वर्नियर स्केल एंड स्क्रू गॉज। बेटा ये दो ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन मैंडेटरीली ऑलमोस्ट ऑल हर साल पूछा गया, बीट नीट, बीट जेई मेंस और जेई एडवांस्ड, राइट। तो इसे बेटा बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है ना। ये पार्ट कंप्लीट करने का मतलब आज की क्लास का मतलब, और ये ज्यादा बड़ी क्लास नहीं, बहुत छोटा सा पार्ट है, मतलब 4 नंबर फिक्स्ड, राइट, 4 मार्क्स। तो आज हम क्लास खत्म करते करते 4 नंबर फिक्स कर लेंगे, सिक्योर कर लेंगे, राइट। सो विद दिस वी विल स्टार्ट विद द क्लास। एंड बेटा हमेशा की तरह मैं बोलूंगा, टेक आउट योर नोट्स कॉपीज, प्रॉपर्ली नोट्स कॉपीज निकालो, अच्छे से नोट्स बनाना, बिल्कुल बिल्कुल क्लास की तरह अटेंड करना विद लॉट ऑफ एनर्जी, राइट। तो अच्छे से ठंडा पानी पी लो, पूरी एनर्जी अपने पास लेके आओ एंड देन स्टार्ट विद द क्लास। एंड ऑल्सो बेटा इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल, राइट, डू इट नाउ, राइट, यू विल कीप गेटिंग वेरी गुड वीडियोस, राइट। चलो लेट्स मूव अहेड बेटा। तो सबसे पहले बेटा समझते हैं कि वर्नियर स्केल होता क्या है, करता क्या है, राइट, दिखता कैसा है और क्या क्या उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। हम लेक्चर को क्रिस्प, शॉर्ट, स्वीट रखेंगे बेटा, ताकि हमारा सिर्फ क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्लियर हो जाए, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, ठीक। तो बेटा वर्नियर स्केल इज जस्ट लाइक एनी अदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसका काम लेंथ मेजर करना, जैसे इंच टेप होती है, करेक्ट, जैसे अपने पास 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है, आप लोग यूज करते हो, उसी तरह से वर्नियर स्केल भी होता है। ये लेंथ मेजर करता है, बट बहुत छोटी लेंथ मेजर करता है, करेक्ट। अच्छा, दिखता कैसे है? तो बेटा वर्नियर स्केल कुछ ऐसा दिखाई देता है, राइट। इसके अंदर 2 स्केल्स होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, 2 स्केल्स होते हैं, करेक्ट। एक तो बेटा ये वाला स्केल, इसे कहा जाता है बेटा मेन स्केल, यानी ये अपने पास क्या बोलते हैं इसको, दिस इज मेन स्केल, ठीक है, मेन स्केल। इसकी जो भी रीडिंग आएगी उसे मेन स्केल रीडिंग कहा जाएगा, यानी मेन स्केल की रीडिंग को कहते हैं बेटा MSR, यानी कि मेन स्केल रीडिंग। और यहां देखो छोटे 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 डिविजन्स दिख रहे हैं ना, आप देखोगे तो 110 और 120 के बीच में 10 डिविजन्स दिख रहे हैं, करेक्ट। तो ये जो भी एक डिवीजन होगा, यानी कि जो कम से कम एक डिवीजन की वैल्यू होगी, उसे बेटा बोल दिया जाता है MSD, यानी कि मेन स्केल डिवीजन। ये तीनों टर्म्स आपको फेमिलियर होना जरूरी है बेटा। अब आप बोलोगे सर ठीक है, यहां तक समझ आया, ये क्या है जो दिखाई दे रहा है? तो मैं बोलूंगा कि बेटा ये तो अपने पास क्या है, ये तो अपने पास वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल, इसी पे तो नाम है वर्नियर कैलिपर, करेक्ट। इसे कहते हैं बेटा वर्नियर स्केल। फिर आप बोलोगे अच्छा सर इसका मतलब क्या ऐसी टर्म्स इसके लिए भी डिफाइन होंगी? मैंने कहा यस, 100% डिफाइन होगी, करेक्ट। यानी कि यहां पर भी बेटा जो रीडिंग लोगे उसे बोलेंगे VSR, वर्नियर स्केल रीडिंग। और उसी तरह से बेटा यहां पर भी जो एक डिवीजन की वैल्यू होगी, देखो इसके अंदर भी स्केल बना हुआ है, इसमें भी छोटे 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 डिविजन है, तो इसके एक डिवीजन की वैल्यू होती है बेटा VSD, वर्नियर स्केल डिवीजन। यानी अभी तक अपने को देखो क्या क्या पता लगा, हमें पता लगा कि वर्नियर कैलिपर में 2 स्केल होते हैं, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल। मेन स्केल की रीडिंग को MSR, वर्नियर स्केल की रीडिंग को VSR, मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू को MSD, वर्नियर स्केल डिवीजन को VSD। ये तो बहुत ही आसान है अभी तक तो। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, ऑल गोइंग गुड। मैंने कहा वेरी गुड बेटा। इसके बाद इसमें देखो बेटा ऐसे जॉज निकले होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे, करेक्ट। ये वाले 2 जो जॉज है ना, जो बैटमैन के ईयर जैसे लग रहे हैं थोड़े थोड़े, बेटा इन्हें कहते हैं इनसाइड जॉज। इनसाइड जॉज का मतलब होता है, नाम से पता चलेगा, अंदर से कोई चीज अगर पकड़नी है, आप बोलोगे सर अंदर मतलब आप कटोरी लो और दोनों उंगलियां कटोरी के अंदर और उसको ऐसे होल्ड करके रखो, यानी जॉज को अंदर लगा के फिर उससे पकड़ लो उसको, करेक्ट। यानी ये जो बाहर वाला नहीं दिख रहा सरफेस, करेक्ट, ये वाले बेटा, ये जो सरफेस है ये फ्लैट होते हैं, तो इससे हम अंदर से होल्ड करके रखते हैं, समझे, इस तरह से होल्ड करते हैं, करेक्ट, इसलिए इसको इनसाइड जॉज कहते हैं। दूसरा वाला बेटा अगर ध्यान से देखोगे, यहां पे ये फ्लैट सरफेसेस है, यानी ये अगर बॉडी है, ये जॉज है, गए और बाहर से पकड़ लिया, इसलिए इसे कहते हैं आउटसाइड जॉज, करेक्ट। मान लो किसी वेसल का इनसाइड डायमीटर चाहिए तो इनसाइड जॉज से पकड़ेंगे, आउटसाइड डायमीटर चाहिए तो आउटसाइड जॉज से पकड़ेंगे। आई एम श्योर आपको क्लियर हो गया होगा। इसका डायग्राम बना लो बेटा, ये MSR, VSR, MSD, VSD ये लिख लो, और फिर हम देखते हैं इसका मैथमेटिकल पार्ट जो कि इंपॉर्टेंट है। तो पॉज द वीडियो हियर, ड्रॉ इट कंप्लीटली, राइट ऑल 6 टर्म्स, और फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक। मैं बढ़ूं आगे, करेक्ट। आप होप आपने पॉज करके कॉपी कर लिया होगा।
बेटा देखो मैथमेटिकली इस पूरे वर्नियर स्केल में वर्नियर कैलिपर में आपको सिर्फ 3 चीजें पता होनी चाहिए, लीस्ट काउंट, एरर एंड रीडिंग। बस इतने पे ही क्वेश्चन आता है, बस इतने पे। बच्चे क्या है, जनरली ये अनकन्वेंशनल टॉपिक है ना, जनरली बच्चे पढ़ते नहीं है ना, कुछ पढ़ाते भी नहीं है, और मतलब जनरली पढ़ाने नहीं बनने का मतलब है कि ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का पार्ट है, करेक्ट। लेकिन बेटा ये इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन इसमें से हर साल आते हैं, तो इसलिए समझना इसको, है ना, प्लीज हल्के में ले लेना। तो जहां तक हम बात करते हैं बेटा, है ना, जहां तक हम बात करते हैं लीस्ट काउंट की, लीस्ट काउंट, वैसे तो लीस्ट काउंट हमें पता है, लीस्ट काउंट का मतलब है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, यानी कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट कम से कम कितना मेजर कर सकता है उसे लीस्ट काउंट कहते हैं। ये आपने एरर्स में पढ़ा दिया बेटा, ठीक। इसका लीस्ट काउंट देखो, इसका लीस्ट काउंट यानी कि LC इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD, यानी 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, करेक्ट। अब आप बोलोगे सर ये वैल्यूज कहां से आएंगी, मैं समझाता हूं बेटा। देखो इसकी वैल्यू लाने के लिए मैं क्लियर आपको बता रहा हूं, जो ये 1 MSD होता है ना, ये आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन होता है कि भाई मेन स्केल डिवीजन 0.1 मिलीमीटर का है कि 1 मिलीमीटर का है कि जो भी है दे रखा होगा, बोले ठीक, नो प्रॉब्लम। जहां तक बात करें बेटा वर्नियर स्केल डिवीजन की, बहुत ध्यान से सुनना, वर्नियर स्केल डिवीजन, तो बेटा 1 VSD का वैल्यू निकालने के लिए आपको डेटा गिवन होता है। बोले सर क्या डेटा गिवन होता है, मैंने कहा सुनो, ये बोलेगा कि n VSD, ठीक, वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद m मेन स्केल डिवीजन। अब ये n और m कुछ भी हो सकता है, कभी बोलेगा 9 MSD 10 VSD से कोइंसाइड करते हैं, कभी बोलेगा 49 MSD 50 से करते हैं, वो अलग अलग कैलिपर्स के लिए अलग अलग होता है, राइट। हमको तो n और m हमने लिख दिया, इसका मतलब बेटा n VSD बराबर स्मॉल m MSD, इसका मतलब 1 VSD बराबर स्मॉल m बाय स्मॉल n MSD। बेटा बिल्कुल न्यूमेरिकल, मतलब यूनिटरी मेथड है एकदम। यूनिटरी मेथड बोले तो 10 केले 100 रुपए के, 1 केला 10 रुपए का, 3 केले 30 रुपए के, समझे बात को। तो ये वही वाली कहानी है। यहां से मुझे क्या पता चलेगा बेटा, 1 VSD का वैल्यू बस यहां रखना है, खत्म लीस्ट काउंट। यानी आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि दिस लीस्ट काउंट कैन बी रिटन एज, इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसे हम लिख सकते हैं 1 MSD माइनस यहां से कितना आ गया बेटा, m बाय n MSD, करेक्ट, m बाय n MSD। क्लियर है बेटा यहां तक, n बाय m MSD, ठीक है। यहां से यानी कि अपने को पता लग गया कि 1 VSD को अगर हम चाहें तो m बाय n MSD लिख सकते हैं, यहां से हमको इसका वैल्यू निकल करके आ जाएगा। आई होप बेटा इट इज क्लियर कि लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, राइट। अब इसको अच्छे से कॉपी कर लो, है ना, कुछ भी नहीं करना है लीस्ट काउंट में, सीधे सीधे 1 MSD माइनस 1 VSD, करेक्ट। जहां पर VSD की जब बात करेंगे तो VSD निकालने के लिए आपको एक डेटा गिवन होगा कि भाई n VSD कोइंसाइड्स विद m VSD, करेक्ट। और यहां से आप सीधे सीधे 1 VSD निकाल के यहां सब्स्टिट्यूट करना है, यू विल डायरेक्टली गेट द आंसर ऑफ द लीस्ट काउंट, राइट बेटा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप फटाफट से बेटा वीडियो पॉज करो, ये डेटा कॉपी करो अपनी कॉपी में, और देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट पार्ट दैट इज एरर्स, राइट। तो वीडियो पॉज करके कॉपी करो बेटा, मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं, ठीक है। चल ओके, तो बेटा अब देखते हैं एरर के बारे में, राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। इसको बेटा बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, एकदम बेसिक लेवल पे रखेंगे, है ना। तो हमारे पास बेटा देखो 2 जीरो होते हैं, है ना, 2 स्केल होते हैं ना, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। वैसे बेटा एक जो जीरो होगा वो किसका होगा, मेन स्केल का होगा। एक जो जीरो होगा बेटा ये किसका होगा, वर्नियर स्केल का होगा, करेक्ट। इन दोनों जीरोस की अगर बात करें तो कोई राइट में होगा कोई लेफ्ट में होगा, ऑब्वियस सी बात है, करेक्ट। बस उसी पे एरर डिफाइन हो जाता है। यानी कि यहां से अगर मैं बोलूं, आराम से सुनना, कि वर्नियर स्केल 0 इज लेफ्ट ऑफ, ठीक है, लेफ्ट ऑफ मेन स्केल 0। यानी कि अगर वर्नियर स्केल का 0 बेटा मेन स्केल के क्या होगा, लेफ्ट में होगा। लेफ्ट समझते हो, लेफ्ट मतलब इस तरफ, राइट। भाई ये राइट और ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट की तरफ अगर होता है तो उस केस के अंदर बेटा अगर हम बात करें रीडिंग की, तो देखो रीडिंग कितनी निकल के आती है, बिल्कुल आराम से समझ रहे हैं, करेक्ट। छोटी मोटी चीजें, तो जो रीडिंग आएगी, करेक्ट रीडिंग, कौन सी रीडिंग, करेक्ट रीडिंग,
करेक्ट रीडिंग। तो बेटा आर करेक्ट विल बी इक्वल टू जो रीडिंग आप मेजर करोगे, करेक्ट, जो आप मेजर करोगे, और बेटा इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो माइनस, है ना, जो कुछ भी क्या आएगा इसमें, एरर आएगा। यानी जो कुछ भी आपने मेजर किया होगा, एरर मेजर किया होगा बेटा, उसे अपने को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। समझ गए बात को? यानी कि एरर की अगर हम बात करें, साइन वगैरह की बात करें, तो आपको बस इतना समझना है कि अगर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल से लेफ्ट साइड में आता है, मेन स्केल से लेफ्ट साइड में आता है, करेक्ट, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर जो कुछ भी एरर दे रखा होगा वो बोल देगा कि एरर 5th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल है। मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगा तो ज्यादा क्लैरिटी आएगा, बट ये ही ध्यान रखना कि जब भी वर्नियर स्केल का 0 लेफ्ट में है मेन स्केल के, तो एरर को माइनस करना है। इसी तरह से बेटा अगर मैं बात करूं कि नहीं यार, हम तो क्या करते हैं, अब की बार हमें बोला गया है कि वर्नियर स्केल 0 इज राइट ऑफ मेन स्केल 0, तो बेटा इस केस के अंदर एरर को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो अब की बार अगर आप करेक्ट रीडिंग की बात करोगे तो बेटा आर करेक्ट विल बी इक्वल टू आर प्लस एरर। समझ गए? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट बेटा दीज आर इंपॉर्टेंट, है ना, इसीलिए मैं थोड़ा सा एनर्जी इन चीजों पे डाल रहा हूं। उसके बाद क्वेश्चंस आपको बहुत हलवा लगेंगे, बहुत ईजी लगेंगे, मुश्किल से 30 सेकंड्स के क्वेश्चन होते हैं, करेक्ट, बट ये इंफॉर्मेशन उसके लिए जरूरी है। तो वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट निकालना आपको आ गया, करेक्ट। जब भी एरर की बात करेंगे तो आपको बस ये देखना है कि वर्नियर स्केल का 0 लेफ्ट में है कि राइट में। अगर मेन स्केल से लेफ्ट में होता है तो एरर को माइनस कर दो, राइट में होता है तो फिर एरर को ऐड कर दो, खत्म बात, जो भी मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। तो आई होप ये क्लियर होगा। अगर क्लियर है वीडियो पॉज करो, फटाफट से पूरा डेटा कॉपी करो, है ना, और जब समझ आ जाए, दिमाग में बैठ जाए, तो फिर बेटा आगे बढ़ना, अपन फाइनल रीडिंग पे जाने वाले हैं, ठीक। तो देखो फाइनल जो बेटा रीडिंग होती है, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना, उसको समझते हैं बेटा। तो जो भी फाइनल रीडिंग होती है, आराम से समझना, आराम से, वो भी कौन सी वाली, करेक्ट, जो भी फाइनल करेक्ट रीडिंग होती है, जो भी फाइनल करेक्ट रीडिंग होती है बेटा, वो होती है, ध्यान से सुनना, n मल्टीप्लाइड बाय MSD। अब बोलोगे सर ये क्या है? भाई n का मतलब है नंबर ऑफ डिविजन जो आपको मेन स्केल पे दिखाई दे रहे हैं, वो खुद बता देगा क्वेश्चन में, और एक मेन स्केल डिवीजन की जो भी वैल्यू होगी वो भी आपको बता देगा। यानी ये पता लग गया, बोले ठीक, प्लस 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 स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। अब आप बोलोगे ये क्या है? भाई स्मॉल m का मतलब है बेटा नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स। समझ गए? यानी वर्नियर स्केल पे कितना रीड करता है, दैट मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, करेक्ट। हम ये मानते हैं कि वर्नियर स्केल का बेटा एक डिवीजन एक लीस्ट काउंट के बराबर है, तो अगर m डिविजन्स आते हैं तो m मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, ये वर्नियर स्केल की रीडिंग आ गई। और इसके अलावा लास्ट में प्लस माइनस एरर, और बेटा ये एरर बता ही चुका हूं, अगर वर्नियर स्केल का 0 लेफ्ट में है तो एरर माइनस करना है, नहीं तो प्लस करना है। बोले ठीक है सर, यहां तक एकदम परफेक्टली क्लियर है। यहां पर भी लिख देते हैं, n का मतलब नंबर ऑफ मेन स्केल डिविजन्स। तो बेटा बस इतना सा ही पार्ट है, पूरा क्वेश्चन इसी पे घूमता है, समझ गए? इसी के 3 पार्ट है, लीस्ट काउंट भी निकालना पड़ेगा आपको, करेक्ट, इसके अलावा एरर आपको दे रखा होगा उसे चेक करना पड़ेगा साइन के साथ, और रीडिंग पूरी की पूरी लिखनी पड़ेगी। यू अंडरस्टूड द पॉइंट? कभी कभी आपसे ये कंफ्यूजन आ जाता है, आपके अंदर ये कंफ्यूजन आता है कि सर ये कैसे पता लगेगा कि नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स कितने हैं? क्या डायरेक्टली दे देगा या कोई और डेटा देगा? या तो डायरेक्टली देगा, या फिर एक देखो डेटा क्या देगा, बहुत ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से सुनना। आपको बोलेगा 1 ऑफ मेन स्केल डिवीजन को इनसाइड्स विद mth वर्नियर स्केल डिवीजन। यानी कि m का ये लैंग्वेज ही होता है। देखो लीस्ट काउंट निकालते वक्त बोलता है n MSD इक्वल टू m VSD, ऐसा कुछ होता है, यानी कि दोनों का नंबर दे देता है, वहां से लीस्ट काउंट निकालना है। और जहां बोलता है 1 ऑफ द MSD, कौन सा ये नहीं बता रहा, कोइंसाइड्स विद mth VSD, तो यहां से बेटा हमें क्या निकलेगा, यहां से हमें ये निकलेगा। समझ गए? लैंग्वेज ट्रिक, बस यहीं पे सारा मैथ्स खत्म इसका। अब बस एग्जांपल देखने, तो आप प्लीज वीडियो पॉज करो, पूरा कॉपी करो, अच्छे से समझ लो, और बेटा इसके बाद आते हैं एग्जांपल पे, तभी तो मजा आएगा, तभी तो समझ आएगा कि हाँ करते कैसे, न्यूमेरिकल में अप्लाई कैसे करते हैं,
ठीक है, सो कॉपी, आई एम मूविंग फॉरवर्ड विद द एग्जाम्पल। देखो बेटा, अरे ये तो एरर है, ये है एग्जाम्पल। देखो बेटा ना, इनकी लैंग्वेज से डरना नहीं कभी, इनकी लैंग्वेज जो ना बहुत खौफनाक होती है, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन, जबकि इसमें है कुछ नहीं, कोई दम नहीं है इस क्वेश्चन में। आप देखोगे अभी 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, आप खुद कर दो, ठीक है। तो मैं एक बार थोड़ा समझाता हूं आपको, लेट्स स्टार्ट। देखो क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे, बिल्कुल स्टूडेंट की तरह मैं बता रहा हूं आपको मैं कैसे करता है एज अ स्टूडेंट क्वेश्चन को। मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज कैलिब्रेटेड इन मिलीमीटर, बोले ठीक। 19 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको अंडरलाइन करते हुए जाना है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को अंडरलाइन। 19 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल आर इक्वल इन लेंथ टू 20 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, यानी मुझे कुछ एमएसडी कुछ वीएसडी के बराबर है, फट से घंटी बननी चाहिए। अरे सर ये तो लीस्ट काउंट के लिए हेल्पफुल है, इसे तो लीस्ट काउंट निकालेंगे। मैंने कहा निकाल लो निकाल लो। देखो यहां लिख देता हूं, क्या बोला है, 19 वीएसडी इक्वल टू कितना दे रखा है, आर इक्वल टू, अच्छा 19 एमएसडी है बेटा, मेन स्केल डिवीजन, बोले ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। 19 एमएसडी इक्वल टू 20 वीएसडी, बिल्कुल आराम आराम से करना है, करेक्ट। इसका मतलब 1 वीएसडी इक्वल टू 19/20 एमएसडी। इसका मतलब लीस्ट काउंट जो कि 1 एमएसडी, देखो पूरा डिटेल में लिख रहा हूं, 1 एमएसडी माइनस वीएसडी, ये रहा वीएसडी 19 तो 1 एमएसडी माइनस 19/20 एमएसडी। यहां से बेटा क्या 1/20 एमएसडी निकल के आ गया। मतलब क्या निकल के आ गया बेटा अपने पास, सो फार लीस्ट काउंट निकल के आ गया, लीस्ट काउंट। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन से सोचो, अब पढ़ते जाना आगे। इन मेजरिंग द डायमीटर, मतलब क्या निकालना है अपने को, डायमीटर निकालना ऑफ अ सिलेंडर। By this instrument, the main scale reads 35 division. Again important information. यानी main scale कितना रीड कर रहा है, 35. And fourth division of vernier scale coincides with a main scale division. अब नहीं बताया कि कौन से main scale division से कर रहा है, बस कह रहा है किसी एक main scale division से कर रहा है। मतलब ये रीडिंग के लिए काम आता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और कितना सा डिफरेंस है इस लाइन में और ऊपर वाली लाइन में। यहां बोल रहा है 19 ऑफ एमएसडी इक्वल टू 20 वीएसडी, यहां कह रहा है फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर कोइंसाइड विद मेन स्केल डिवीजन। कौन सा ये नहीं बताया, मतलब ये रीडिंग वाला है। ऐसे डिफरेंशिएट करना है आपको। आई एम श्योर अगर ये बात आपने ध्यान से सुन ली होगी तो आपका कोई क्वेश्चन वर्नियर स्केल का गलत नहीं होगा, 100% बता रहा हूं आपको, सुनते जाना। यानी कि यहां तक हमें एक बात और समझ आ गई कि जो रीडिंग निकलने के आनी चाहिए, नॉर्मल रीडिंग, अभी करेक्ट इनकरेक्ट की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल रीडिंग जो आनी चाहिए थी, यानी कि डायमीटर जो आना चाहिए था, ध्यान से सुनना, 35 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल, यानी 35 इंटू 1 एमएसडी प्लस फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, मतलब 4 इंटू कितना, लीस्ट काउंट। समझे बेटा? यानी देखो ध्यान से सुनना, ये आ गया 35 एमएसडी प्लस 4, लीस्ट काउंट पहले ही निकाल चुके हैं 1/20 एमएसडी, यानी 1/20 एमएसडी, करेक्ट। ये कितना हो जाएगा, 4 5 सा, तो कुल मिलाकर के बस यहाँ पे क्या रखना है, एमएसडी का वैल्यू रखना है। और बेटा आप ध्यान से देखो, आपको बोला है कैलिब्रेटेड इन मिलीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट होगा, समझ गए। यानी कि यहां से आप लिख सकते हो 35 मिलीमीटर प्लस 4/20 मिलीमीटर। तो मैंने इसका मेन स्केल डिवीजन कितना मान लिया है, 1 मिलीमीटर, क्योंकि मिलीमीटर में कैलिब्रेटेड है। समझ गए बात को, अदरवाइज मुझे डेटा गिवन होना चाहिए। तो देखो कितना आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो इफ यू गो सिस्टमैटिकली। आप सिस्टमैटिकली प्रोसीड करोगे, आपको ये क्वेश्चन हलवा लगेंगे। नहीं करोगे, आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते दम तोड़ दोगे। मैं बता रहा हूं, दम तोड़ने का मतलब है कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते छोड़ दोगे उसको कि यार ये तो नहीं समझ आ रहा, करेक्ट। तो बेटा आई एम श्योर यू वुड हैव अंडरस्टूड। प्लीज प्रॉपर्ली दोबारा देख लो इस एग्जांपल को। मैं एक और एग्जांपल कराने जा रहा हूं, एरर वाला होगा शायद, राइट, एंड देन विल मूव ऑन टू स्क्रू कॉच। ठीक है बेटा, सो विद दिस वीडियो पॉज करो, कॉपी करो, मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं। जब आपको समझ आ जाए तब आप आगे बढ़ना। चलो देखो बेटा, ये है अगला एग्जाम्पल, है ना, अच्छे से समझना अगला एग्जाम्पल, राइट। बेटा देखो हमारे पास क्या है, डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज मेजर्ड, है ना। हमें क्या मेजर करना है बेटा, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, और विद बाय यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर विद नो जीरो एरर। मतलब अब की बार कोई ना कोई तो एरर होगा। कह रहा है इट इज फाउंड दैट द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 एंड 5.15। अब हमें बोल दिया गया है कि जीरो
ऑफ द वर्नियर स्केल किसके बीच में लाया कर रहा है बेटा? 5.10 एंड 5.15 ऑफ द मेन स्केल, ऑफ द मेन स्केल। द वर्नियर स्केल हैज 50 डिविजन्स इक्वल टू 2.45। अब देखो इंफॉर्मेशन देने का तरीका बदल गया है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन भी लिया है कि अगर इस तरीके से होगा तो क्या। आपको देखो क्या बोला है, 50 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, इसका मतलब बेटा 50 VSD इज इक्वल टू 2.45 सेंटीमीटर। देखो 50 डिविजन्स 2.45 सेंटीमीटर, तो बेटा यहां से क्या 1 VSD इक्वल टू 2.45 डिवाइडेड बाय 50 सेंटीमीटर आ जाएगा? बोले यस सर, 1 VSD की वैल्यू आ गई। इसके अलावा अगर ध्यान से देखोगे बेटा ये किस किस के बीच है, 5.10 से 5.15। अच्छा ये देखो 0.01 मतलब 5.10, मतलब ये किस में मेजर कर रहा होगा बेटा? मिलीमीटर्स में मेजर कर रहा होगा, मिलीमीटर्स में। ठीक है, अभी देखते हैं आगे। द 24th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विद वन ऑफ द मेन स्केल डिविजन्स, राइट? यानी कि 24th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, राइट? यानी कि जब मैं रीडिंग की बात करूंगा, है ना, आराम से सुनना है, आराम से, जैसे जैसे डेटा पता चल जाएगा लिखते जाएंगे। तो जब रीडिंग की बात करते हैं तो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग करनी पड़ती है। मेन स्केल तो सीधे सीधे बोल दिया 5.10, तो जब भी बोले इससे इसके बीच में, मतलब जहां शुरू होता है वो मेन स्केल रीडिंग हो गई, यानी यहां पर ये 5.10 है। समझ गए? वो भी किस में? सेंटीमीटर्स। यानी अब की बार अपने को वो लोड नहीं लेना है कि भाई मेन स्केल के कितने डिवीजन दे रखे हैं या क्या डेटा है, कुछ नहीं, सीधे मेन स्केल डिवीजन पहली वाली वैल्यू। बोले ठीक है सर। दूसरा प्लस ध्यान से सुनना, 24th डिवीजन कोइंसाइड करा विद वन ऑफ द मेन स्केल, यानी ये आ गया अपने पास m, यानी यहां से 24 इंटू क्या करना था बेटा? लीस्ट काउंट करना था। और बेटा देखो अभी तक लीस्ट काउंट नहीं आया, अभी 1 VSD आया। लीस्ट काउंट निकालने का मतलब है 1 MSD माइनस 1 VSD। समझे बात को? बेटा जब MSD की अगर बात करेंगे तो हमें दिख रहा है कि मिलीमीटर्स के अंदर जा रहा है, क्योंकि 5.10 सेंटीमीटर है, करेक्ट? 5.10, बल्कि मैं लिख देता हूं यहां पे, एक काम करता हूं। देखो 1 MSD की जब मैं बात करता हूं तो 1 MSD माइनस 1 VSD, VSD अपने को कितना रखा है? 2.45 डिवाइडेड बाय 50। बेटा ये किस में था? सेंटीमीटर्स में। तुम इसमें सीधे सीधे लिखो 0.01 सेंटीमीटर, करेक्ट? इसका लीस्ट काउंट ले लेना बेटा। मेन स्केल कम से कम जो रीड कर सकता है वही मेन स्केल डिवीजन होता है। तो ये देखो 5.10 मतलब 0.01, अगर ये 5.1 होता तो 0.1 सेंटीमीटर लेता, करेक्ट? अगर ये 5.100 होता तो 0.001 लेता। तो यहां से आपको क्या निकल के आ जाएगा बेटा? लीस्ट काउंट निकल के आएगा। इसी लीस्ट काउंट को आपको उठा के कहां रखना है बेटा? यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे ही यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे बेटा, यू विल गेट द वैल्यू एज R, राइट? तो ये एक और एग्जांपल है जिसमें इंफॉर्मेशन थोड़े और अलग तरीके से दी हुई है। आई एम श्योर बेटा यू विल गेट इट करेक्ट नाउ, राइट? तो एक बार इसको समझ लो, कॉपी कर लो, कभी अगर एरर दिया हो तो यू नो हाउ टू प्लस और माइनस इट, करेक्ट? यहां पे बेटा वी आर डन विद वर्नियर कैलिपर, है ना? एक इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से अब स्क्रू गॉज और देखेंगे, तो आप थोड़ा पानी वानी पी लो, राइट? टेक सम रेस्ट एंड देन स्टार्ट विद द स्क्रू गॉज, ठीक है? तो यहीं पे वीडियो पॉज करके पूरा समझ लो, पूरा वर्नियर स्केल गो थ्रू कर लो, दोनों एग्जांपल्स कर लो, उसके बाद स्क्रू गॉज पे बढ़ना, राइट? तो मैं शुरू कर रहा हूं, आप जब डन हो तब रिज्यूम करो। तो बेटा जैसे हमने वर्नियर स्केल में शुरू किया था ना, बिल्कुल वैसे ही हम स्क्रू गॉज में भी देखेंगे कि स्क्रू गॉज दिखता कैसे बेटा, है ना? तो ये तो कोई कुछ ऐसा सा डिवाइस दिखता है, apparatus दिखता है। यहाँ पे एक बड़ा सा ये स्केल जैसा एक मतलब रॉड जैसा है, फिर एक ये यू शेप जैसा कुछ है, करेक्ट? ये इसके अंदर रिंग्स बनी हुई है, राइट? चूड़ी जिसे कहते हैं, और ये एक थ्रेड है। हम बेटा इफेक्टिवली अगर देखें ना, हम इस थ्रेड की थिकनेस मेजर करते हैं बाय यूजिंग स्क्रू गॉज। तो सोचो ये कितनी छोटी लेंथ के लिए काम आता है, समझे? मैं यही कह रहा था कि सेंटीमीटर स्केल थोड़ा रीडिंग मतलब लेंथ को मेजर करता है, छोटी लेंथ। वर्नियर स्केल और छोटे को, स्क्रू गॉज और भी छोटे को, ठीक? चलो मूव ऑन करते हैं बेटा। देखो इसके अंदर हमें फिर से पार्ट समझने पड़ेंगे। तो स्क्रू गॉज के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है ना बेटा, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पार्ट्स। तो एक तो बेटा हमें देखना पड़ेगा मेन स्केल। तो ये जो स्क्रू गॉज का मेन स्केल होता है ना बेटा, वो ये वाला पार्ट होता है। देखो यहां पे बने हुए हैं, यहां पे इस तरह से
ये जो रॉड जैसा दिखाई दे रहा है ना, ये पार्ट, ये मेन स्केल है। और एक ये जो रिंग्स नहीं दिखाई दे रही है ऐसे ऐसे, बेटा ये होता है सर्कुलर स्केल। यानी कि वहां पे मेन स्केल और वर्नियर स्केल, यहां पे मेन स्केल और सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल सर्कुलर रिंग पे होता है, इस वाले पार्ट पे दिख भी रहा है 70 80 90 वाला पार्ट, ये जो दिख रहा है 80 70 90। और बेटा ये जो रीडिंग्स है ये मेन स्केल की रीडिंग्स होती है, ठीक है। बाकी सारा पार्ट आपने को ज्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक स्क्रू टाइप का होता है, आप स्क्रू को टाइट करके ढीला करके मतलब घुमा सकते हो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, वो सब झंझटबाजी, हमको उस पर ज्यादा लोड नहीं लेना, हम कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहे। आप तो बस ये समझो कि स्क्रू गॉज दिखता कैसे और उसके जो दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल, राइट, सॉरी सर्कुलर स्केल, ठीक है। तो इसको अगर बेटा बनाना चाह रहे हो तो यू कैन मेक इट, पॉज द वीडियो, मेक इट, अदरवाइज लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट। देखो बेटा अगेन यहां पे भी वही सारी कहानी। सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा बेटा, सबसे पहले देखना पड़ेगा हम लोगों को कि लीस्ट काउंट स्क्रू गॉज का कितना होता है, लीस्ट काउंट, राइट। तो बेटा लीस्ट काउंट की अगर बात करेंगे तो दैट इज अगेन सेम थिंग, है ना। लीस्ट काउंट की अगर बात करेंगे बेटा तो लीस्ट काउंट का मतलब है करेक्ट कि कितना सर्कुलर स्केल कम से कम रीड कर सकता है एक डिवीजन सर्कुलर स्केल का। और इसके लिए तरीका क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना, सर्कुलर स्केल का तरीका मैं बता रहा हूं आपको लीस्ट काउंट निकालने का। आप ऐसे समझो कि जब उसको घुमाते हैं ना, रोटेट करते हैं स्क्रू गॉज में, स्क्रू गॉज इसलिए इसको स्क्रू की तरह घुमाते हैं, एक बार घुमाने पे वो कुछ आगे चलता है, ठीक है, आराम से समझना। एक बार पूरा घुमाने पे वो लेट से कुछ आगे चलता है, जितना आगे चलता है उसे पिच कहते हैं। मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं। एक बार घुमाने पे ये ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, ऐसे घूमता है, तो ये जितना आगे चला ना बेटा इसे कहते हैं पिच, ठीक, कि एक बार स्क्रू रोटेट करने पे कितना ट्रांसलेट करता है, ठीक है। तो सीधे सीधे बेटा ये जो पिच होती है, ये जो पिच होती है इसे आप डिवाइड कर दो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन से। यानी सर्कुलर स्केल में जितने भी डिवीजंस हैं उनसे आप क्या करो, उनसे आप एक पिच को डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, लीस्ट काउंट मिल जाएगा। मतलब ये निकालना सिंपलर है एज कंपेयर टू वर्नियर स्केल। समझे बात को, मैं फिर बताता हूं। एक बार जब रोटेट करोगे तो ये थोड़ा आगे चलेगा, है ना, ये ऐसे घुमाया हमने तो ये थोड़ा आगे चला गया, करेक्ट। तो यहां से जितना भी ट्रांसलेट करता है एक रोटेशन में उसे पिच कहते हैं, करेक्ट। और बेटा पिच को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन से, तो आपको क्या मिल जाएगा, लीस्ट काउंट मिल जाएगा, जो हमें चाहिए था। कभी कभी बेटा क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेट करने के लिए आपको ऐसे बार बोला जाता है कि भाई 5 रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल, यानी सर्कुलर स्केल जब 5 बार रोटेट कराते हो तो लेट्स से, अरे तो आपको बोला जाएगा x सेंटीमीटर या मिलीमीटर या जो भी दे रखा है, x मिलीमीटर ट्रांसलेट्स। समझे बात को, ट्रांसलेट्स। यानी कुल मिला के ऐसे बोल रहा है 5 बार रोटेशन कराओगे तो x सेंटीमीटर ट्रांसलेट करेगा 5 बार रोटेशन कराने पे, करेक्ट। तो अगर 5 बार रोटेशन कराने में x सेंटीमीटर ट्रांसलेट करेगा तो एक बार रोटेशन कराने में कितना हो जाएगा बेटा, एक बार रोटेशन कराने के अंदर x डिवाइडेड बाय 5, और वही क्या होती है, पिच होती है। समझ गए। तो या तो डायरेक्ट पिच दे देगा, अगर नहीं दिया तो कह देगा इतना बार रोटेट किया तो इतना चला, तो आप एक बार रोटेट करने में कितना चला वो निकालो और उसको नंबर ऑफ जो भी सर्कुलर स्केल डिवीजन है उससे डिवाइड कर दो, यू विल डायरेक्टली गेट द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गॉज। आई एम श्योर बेटा ये आपको क्लियर होगा, राइट। तो अगर ये क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कॉपी कर लेना बेटा इसको फटाफट से, वीडियो पॉज करके। तो बेटा अब देखते हैं यू नो द फाइनली द रीडिंग ऑफ द स्क्रू गॉज, ठीक। बेटा रीडिंग ऑफ द स्क्रू गॉज की अगर बात करें, आराम से सुनना है, रीडिंग ऑफ द स्क्रू गॉज होता है बेटा नंबर ऑफ मेन स्केल डिविजन्स, इसको किससे मल्टीप्लाई करते बेटा, 1 MSD से, करेक्ट। और बेटा सर्कुलर स्केल भी तो होता है, तो सर्कुलर स्केल के लिए हम क्या लिखेंगे बेटा, इसके लिए लिखेंगे नंबर ऑफ, ठीक है, क्या चीज लिखेंगे बेटा, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। समझ गए बेटा, यानी दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट द रीडिंग। एरर कैसे डील कर रहे हैं मैं आपको अगली स्लाइड में समझाता हूं,
ठीक है, बट रीडिंग जनरली ऐसे लिखेंगे। और बेटा यहां पर ये जो होता है ना नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन कैसे निकालेंगे, उसके लिए लैंग्वेज एग्जैक्टली वही वर्नियर स्केल वाली है। कह देगा कि भाई mth ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन, करेक्ट। तो जब भी बोले ना कि वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड करता है, मतलब वो किसके लिए है, रीडिंग के लिए। समझ गए बेटा, इसे कॉपी कर लो जरा और फिर एरर देखते हैं। वीडियो पॉज करो, कॉपी करो, मैं एरर पे बढ़ता हूं। तो चलो बेटा देखते हैं नेक्स्ट दी एरर पार्ट, राइट। तो बेटा जब एरर की बात करते हैं ना, है ना, एरर की जब भी बात करेंगे तो देखो इसका क्या मतलब है। एरर का बेटा आप ऐसे समझो कि बिल्कुल वर्नियर स्केल की तरह इसमें भी 3 केसेस होंगे, राइट। यानी 3 केसेस में हमें देखना पड़ेगा कि जो इनका मेन स्केल होता है बेटा, मेन स्केल, इसे मेन स्केल कहते हैं ना, ये मेन स्केल है, ये सर्कुलर स्केल है। तो मेन स्केल और सर्कुलर स्केल का 0 क्या कोइंसाइड करता है या आगे होता है कि पीछे होता है, अकॉर्डिंगली पॉजिटिव नेगेटिव एरर्स होंगे, राइट। तो आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझना, जब दोनों कोइंसाइड कर गए तब तो क्या होगा, 0 एरर, इसमें तो सोचना ही नहीं है। अगला केस ध्यान से सुनना, अब की बार बेटा जो सर्कुलर स्केल है उसका 0 देखो नीचे है और जो मेन स्केल है बेटा उसका 0 ऊपर है। बात समझ आती है, करेक्ट। वर्नियर स्केल का 0 है और मेन स्केल का क्या है, ऊपर है। यानी वर्नियर स्केल पहले से ही कोई रीडिंग ले रखा है, करेक्ट, कोई रीडिंग ले रखा है, क्लियर। तो बेटा यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो जो करेक्ट रीडिंग होगी, करेक्ट बेटा, वो रीडिंग माइनस एरर करना पड़ेगा। और बेटा मैं एरर का मतलब एरर का मैग्नीट्यूड कहता हूं। इवन वर्नियर स्केल में भी एरर का सिर्फ मैग्नीट्यूड, साइन हमने एडजस्ट कर दिया। यानी कुल मिलाकर के ये जो पहले से कुछ रीडिंग मेजर करके रखा हुआ है उसे माइनस करना पड़ेगा, एरर को माइनस करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड को। इसी की जगह बेटा अगर मैं अगला केस लूं, ये वाला केस, जब सर्कुलर स्केल का 0 क्या है, आगे है, और मेन स्केल का 0 क्या है, पीछे। बेटा ऐसे केस के अंदर अगर देखोगे तो जो भी करेक्ट रीडिंग आएगी वो रीडिंग प्लस एरर होगी। मैं फिर बता रहा हूं, एरर का मतलब एरर का मैग्नीट्यूड, करेक्ट। मैं साइन की बात ही नहीं कर रहा हूं। डू यू गेट द पॉइंट, क्लियर, राइट। यानी कि आपको सीधे सीधे बोला जाएगा कि सर्कुलर स्केल का 0 अगर पीछे है तो जो भी एरर का मैग्नीट्यूड हो उसे माइनस कर दो, सर्कुलर स्केल का 0 ऊपर है तो जो भी एरर का मैग्नीट्यूड हो वो प्लस कर दो, करेक्ट। दिस इज हाउ यू विल बी गेटिंग दी एरर पार्ट ऑफ द स्क्रू गॉज। तो एक बार इसको अच्छे से ढंग से समझ के याद कर लेना और फिर आगे बढ़ना बेटा। ये जो टर्म्स है ना, एरर वाला पार्ट, पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या अलग अलग रेफरेंसेस में अलग अलग होता है। मतलब कहीं पर जैसे मैं हूं तो मैं क्या करता हूं, एरर को डायरेक्टली ऐड या सब्सट्रैक्ट करता हूं मैग्नीट्यूड को, करेक्ट। कई जगह क्या होता है, एरर का साइन डिफाइन होता है और एरर को टोटल रीडिंग में से माइनस कर देते हैं। यानी आर एक्चुअल इज इक्वल टू आर जो आपने मेजर किए माइनस एरर कर देते हैं हमेशा। अब वहां पे एरर को विद साइन लेना पड़ता है, समझे बात को। इफेक्टिवली अगर देखेंगे उस तरह के केसेस में जहां पे आप आर माइनस करते हो, वहां पे यहां पे बेटा ये नेगेटिव एरर आता है। ये वाला एरर होता है जो इसे पॉजिटिव एरर कहा जाता है। तो पॉजिटिव को माइनस करोगे तो ये आएगा, नेगेटिव को माइनस करोगे तो प्लस आ जाएगा। समझे मेरा कहने का मतलब, मैं लिख देता हूं वरना आप दोनों में से एक मेथड फॉलो करना। यानी कुछ जगह बेटा जो आर करेक्ट होती है दैट इज रीडिंग माइनस एरर, ऐसा लिखते हैं। माइनस ये फिक्स्ड है। अब यहां पे एरर पॉजिटिव या नेगेटिव रखा जाता है, तो पॉजिटिव रखा जाता है तो ये फॉर्मूला आता है, और अगर नेगेटिव रखा जाता है तो ये फॉर्मूला आता है, करेक्ट। तो मैं जनरली क्या करता हूं, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड प्लस माइनस कर देता हूं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू बेटा। तो इसको एक बार आराम से समझ के कॉपी कर लो, है ना, और उसके बाद अगले पार्ट पे चलते हैं, दैट इज एग्जांपल्स। फिर खत्म कर देंगे बेटा लेक्चर को। तो देखो अगेन पहला एग्जांपल लेते हैं बेटा। देखो क्या कह रहा है, आपको बोला एक स्क्रू गॉज विद अ पिच ऑफ 0.5 मिलीमीटर एंड सर्कुलर स्केल 50 डिवीजन। बेटा यहीं से क्या अपने को लीस्ट काउंट का कुछ आइडिया लग जाएगा। बेटा मैंने आपको बताया था ना, लीस्ट काउंट कैसे लिखोगे, पिच जितनी भी होगी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। देखो पिच कितना है बेटा, 0.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने बेटा, 50। लीस्ट काउंट आ गया बेटा, यहां से एक पार्ट कंप्लीट। अब आगे देखो, कह रहा है कि is used to measure the thickness of a thin sheet of aluminum. Before starting the measurement, it was found when the two jaws of the screw gauge are brought in contact, the 45th division, ये ध्यान से सुनना बेटा, 45th division
कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल लाइन, यानी सर्कुलर स्केल का 45th डिवीजन मेन स्केल लाइन के साथ कोइंसाइड करते हैं। और ये भी बोला गया कि जीरो ऑफ द मेन स्केल इज बेयरली विजिबल, यानी मेन स्केल का जीरो दिखाई नहीं देता है। बेटा मेन स्केल का जीरो दिखाई नहीं देने का जो एक्चुअल मतलब होता है बेटा, वो मतलब ऐसा होता है कि जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो पीछे है। पीछे होने का मतलब मैं दिखाता हूं स्लाइड में, है ना, ये वाला केस। यहां पर अगर देखोगे तो वर्नियर स्केल का जीरो इसको छुपा देता है, इसलिए यहां पे आप ये भी कह सकते हो कि मेन स्केल जीरो नॉट विजिबल। ठीक है, यहां पे आप कह सकते हो, देखो मेन स्केल जीरो विजिबल, ये लैंग्वेज का ध्यान रखना है बेटा, है ना, लिख लो अपनी कॉपी में। नॉट विजिबल, विजिबल। नॉट विजिबल के केस में क्या करोगे, माइनस एरर। विजिबल के केस में क्या करोगे, प्लस एरर मैग्नीट्यूड को। ठीक है, चलो देखो, तो हमने कहा इसका मतलब हो गया कि 45th डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, और वो विजिबल नहीं है। विजिबल नहीं होने का मतलब, बेयरली विजिबल, विजिबल नहीं होने का मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहां लिख के दिखा है, विजिबल नहीं होने का मतलब आपको इसको एरर को माइनस करना पड़ेगा। समझ गए, यानी कि जो हमारी करेक्ट रीडिंग आनी चाहिए थी, करेक्ट रीडिंग बेटा, वो रीडिंग माइनस एरर। और बेटा मैं फिर बोल रहा हूं, एरर का सिर्फ मुझे क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक, इसके अलावा बेटा हमें यह भी बोला गया है कि जो थिकनेस है शीट की फाइनली, उसकी देखो मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 0.5, एंड बेटा 25th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द मेन लाइन, यानी ये रीडिंग वाला पार्ट है। तो अब लिखना शुरू करते हैं। तो रीडिंग में देखो मेन स्केल डिवीजन का तो कितना आ गया, 0.5 मिलीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 25th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद मेन स्केल लाइन, मतलब ये कि प्लस 25th, करेक्ट, 25th, एंड बेटा मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट हमारे पास ऑलरेडी कितना है, 0.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 50। ये आ चुकी है मेन स्केल प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। और क्या कर रहा है, माइनस एरर। तो बेटा यहां क्या करोगे, माइनस, कोई दिक्कत इसके अंदर। और बेटा जब माइनस करोगे, है ना, तो देखो कितना माइनस करोगे, 45th डिवीजन, यानी कि 45 इंटू कितना बेटा, लीस्ट काउंट। समझ गए बात को। तो बेटा दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रीडिंग, द करेक्ट रीडिंग, राइट। तो बेटा दिस इज हाउ इट गोज, राइट। तो अच्छे से समझना बेटा कि मेन स्केल रीडिंग कैसे लिखते हैं, मेन स्केल रीडिंग वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद सर्कुलर स्केल की रीडिंग का क्या पार्ट है, एंड फाइनली बेटा एरर को कैसे डील करना है, राइट। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एरर के लिए ये लैंग्वेज ध्यान रखना, बेयरली विजिबल, यानी जब नहीं दिखाई दे रहा, तो इसके केस में आप माइनस कर दोगे मैग्नीट्यूड को। अगर दिखाई दे रहा होता, है ना, दिखाई दे रहा होता मेन स्केल का जीरो, तो फिर आप क्या कर देते, आप प्लस कर देते। करेक्ट, मैं फिर बता रहा हूं, यहां मैंने क्लियरली लिखा हुआ है, देखो यहां मेन स्केल का जीरो दिख रहा है, करेक्ट, इसलिए यहां पे क्या किया है, प्लस एरर। यहां नहीं दिख रहा है, यहां क्या करोगे, माइनस एरर, मैग्नीट्यूड। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा, राइट। तो ये वो पार्ट है बेटा, है ना, जो हम लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्क्रू गॉज हो चाहे वर्नियर कैलिपर। मैंने आपको दोनों का समझाया, देखते कैसे हैं, राइट, क्या करते हैं, इसके अलावा दोनों का लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, दोनों की रीडिंग कैसे लिखते हैं, और दोनों में एरर्स को कैसे डिफाइन करते हैं। करेक्ट, अगर आपको ये पूरा समझ आ गया तो आई एम श्योर, है ना, कि आप स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर के कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं करोगे। आप थोड़ा क्लैरिटी के लिए बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट, ऑफ दीज टू टॉपिक्स को एक बार ट्राई करना, एंड आई एम श्योर कि आपको दिक्कत नहीं आएगी, राइट। एंड देन डू लेट मी नो कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। विद दिस आई कंक्लूड दिस लेक्चर, एंड आई विल बी मीटिंग यू अगेन, राइट, इन द नेक्स्ट पार्ट। और मीनवाइल टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच बेटा, विल मीट अगेन, बाय बाय।